सूखी नदी उफान पर जान जोखिम डाल पार कर रहे हैं स्कूली बच्चे व ग्रामीण। देखें वीडियो। दरअसल हल्द्वानी शहर से महज 7 किलोमीटर दूर बरसातों में बहने वाली सूखी नदी उफान पर है। आलम यह है कि नदी उफान के चलते विजयपुर गांव का संपर्क कट जाता है, जहां ग्रामीणों को आने जाने के लिए जान जोखिम में डालकर नदी को पार करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर थोड़ी सी बारिश क्या हुई, सूखी नदी उफान पर आ जाती है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि नदी उफान पर है। स्कूली बच्चों के साथ साथ ग्रामीण भी अपनी जान को दांव पर लगाकर नदी को पार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल आने जाने वाले बच्चों को उठानी पड़ रही है, जहां आने जाने के दौरान नदी पार करने के लिए ग्रामीणों की मदद लेनी पड़ रही है। यहाँ तक कि अगर कोई बुजुर्ग बीमार पड़ जाए तो उसको कंधे में बैठाकर नदी को पार कराना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि पहाड़ों पर थोड़ी सी बरसात के बाद नदी में भारी मात्रा में पानी आ जाता है, जिसके चलते ग्रामीणों को कई बार नदी के उस पार आने जाने के लिए घंटों इंतजार भी करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि ब्रिटिश कालीन बीजापुर गांव में करीब 200 परिवार रहते हैं। ग्रामीणों द्वारा नदी पर पुल बनाए जाने की मांग को लेकर कई बार आंदोलन भी किया जा चुका है, लेकिन सरकार और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसका नतीजा है कि बरसात के समय ग्रामीणों को 3 महीने तक फजीहत उठानी पड़ती है। यहाँ तक कि नदी पार करने के दौरान कई बार हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन मजबूर ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी को पार करने के लिए मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुरागला न्यूज चैनल। हमारी जो मुख्य समस्या सूखी नदी पर पुल और पक्की सड़क 2 किलोमीटर की, और इस समय सूखी नदी काफ़ी उफान पर रहती है, जिससे हमारे समस्त छात्र छात्राएँ विद्यालय जाने में असमर्थ रहते हैं। और हमारे जो गांव विजयपुर गांव है, यह कृषि पर आधारित है, इसलिए हमें मंडी पर भी साग सब्जी ले जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जो भी हमारे बुजुर्ग यहाँ पर बीमार होते हैं वो हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं। इमरजेंसी में हमें उन्हें अपने पेट पर ले जाकर नदी पार कराना पड़ता है। यहाँ पर विजयपुर में कम से कम 95 परिवार हैं जो इस कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमारी सरकार से यही मांग है। कई बार हमने शासन और हमारे माननीय विधायक जी को कई बार इसके लिए प्रार्थना पत्र दिए हैं। मैंने स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी को नैनीताल में इसके लिए प्रार्थना पत्र दिया, इससे अवगत कराया, लेकिन हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है। इसलिए मेरी सरकार से यही मांग है कि हमारी जो ये सूखी नदी पर पुल और 2 किलोमीटर की रोड है, इसे जल्दी पूर्ण किया जाए, इस पर गौर किया जाए, अन्यथा हमें अपनी जन समस्याओं के लिए उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए मेरी सरकार से बार बार यही प्रार्थना है कि हमारी इस प्रार्थना पत्र पर तुरंत गौर किया जाए और हमें यहाँ पर सूखी नदी पर पुल और 2 किलोमीटर की रोड हमारी पूरी की जाए। धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।